इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा अद्य गोलाघाट जनपदे जैव इथेनॉल संयन्त्रं पॉलीप्रोपलीन अन्वीतिं समेत्य विविध परियोजनानाम् उद्घाटनं विहितम्। इतः पूर्वम् असौ दरांग जनपदे 6300 कोटिरुप्यतोप्यधिकानां परियोजनानां चापि उद्घाटनम् अकरोत्। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन कालानुक्रमेण हिन्दीभाषायाः अनुकूलतया निर्माणाय सहैव क्षेत्रीयभाषाभिः सह तस्याः अस्तित्वं स्थापनाय च आग्रहः प्रकटितः। भारत ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, सिक्किम राज्यानां पृथक् पृथक् स्थानेषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विश्वमुष्टामुष्टि प्रतियोगितायां मीनाक्षी हुड्डा इत्यनया महिलानां 48 किलोग्राम भारवर्गे नाजिम काइजेबे इत्येतां पराजित्य स्वर्णपदकं विजितम्। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायं दुबईनगरे प्रचल्यमाणायाः 20x20 एशिया कप प्रतियोगितायाः असमूहस्य संघर्षे भारतीयदलं पाकिस्तानदलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य असम राज्ये 300,600 कोटिरूप्यकाणां प्रमुखसंरचनायाः औद्योगिक विकासस्य च परियोजनानाम् उद्घाटनम् अकरोत्। अस्मिन् अवसरे सः दरांग जनपदस्य मंगलदोयी क्षेत्रे जनसभां सम्बोधितवान्। असौ प्रोक्तवान् यत् भारतं विश्वस्य द्रुतगत्या वर्धमानः देशः अस्ति, तथा च असम राज्यं देशस्य द्रुतगत्या वर्धमानेषु राज्येषु अन्यतमम् अभवत्। श्रीमोदी अवदत् यत् विकसित भारतस्य निर्माणार्थं देशः संयुक्तरूपेण अग्रे गच्छन् अस्ति, तथा च अस्य संकल्पस्य प्राप्तये पूर्वोत्तरस्य महती भूमिका अस्ति। सरकार और असम वासियों के साझा प्रयासों से आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला देश है। वही असम भी देश के सबसे तेजी से ग्रो करने वाले राज्यों में एक बन गया है। एक समय था जब असम विकास में पिछड़ा हुआ था, देश के साथ कदम ताल नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज असम करीब 13% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। सः अवदत् यत् 21तमायाः शताब्द्याः 25 वर्षाणि गतानि। अधुना अस्याः शताब्द्याः अयम् अग्रिमः भागः देशस्य वैश्विक पूर्वस्य पूर्वोत्तरस्य च वर्तते। भाजपा सरकार असम को भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। करीब 6,500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। हमारी डबल इंजन सरकार असम को टॉप के कनेक्टेड स्टेट और हेल्थ केयर हब के रूप में विकसित कर रही है। ये प्रोजेक्ट इसी संकल्प को और सशक्त करेंगे। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् तस्य सर्वकारः पूर्वोत्तरे सम्पर्क विषये बहु ध्यानं ददाति, यतः कस्यापि क्षेत्रस्य द्रुत विकासाय द्रुत सम्पर्कः अतीव महत्वपूर्णः भवति। हमारी सरकार का बहुत अधिक फोकस नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी पर रहा है। रोड, रेल, एयर जैसी फिजिकल कनेक्टिविटी, 5G जैसी डिजिटल कनेक्टिविटी, इससे आप लोगों को सुविधा मिली, जीवन आसान हुआ, बिजनेस करना आसान हुआ, टूरिज्म का विस्तार हुआ और इसने यहाँ के हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनाए। दरांगनगरे केन्द्रीय मन्त्रिणा सर्बानन्द सोनोवालेन असम राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा हिमन्ता बिश्वा शर्मणा च प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः सम्मानं कृतम्। विकास प्रकल्पेषु दरांग चिकित्सकीय महाविद्यालयः तथा चिकित्सालयः, GNM विद्यालयः, BSc नर्सिंग महाविद्यालयाश्च सम्मिलिताः सन्ति। इमे अस्मिन् क्षेत्रे चिकित्सा शिक्षायाः, स्वास्थ्य सेवायाश्च सुदृढीकरणं करिष्यन्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। ऊर्जाक्षेत्रे भारतम् आत्मनिर्भरतायाः लक्ष्यं प्राप्तुं विदेशीय इन्धनानाम् अवलम्बनं न्यूनीकरोतीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रोक्तम्। सः अद्य अपराह्ने गोलाघाट जनपदे भारतस्य प्रथमं वंशाधारित जैव परिशोधकम् उद्घाटितवान्। जैव इथेनॉल संयन्त्रस्य उद्घाटनावसरे विशाल जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारतं स्वस्य गभीर जल ऊर्जा संसाधनानाम् उपयोगेन ऊर्जायाः स्वावलम्बनं सुदृढीकरिष्यति। तथा च एतत् जैव इथेनॉल संयन्त्रं तल्लक्ष्यं कर्तुं कश्चन पदक्षेपः वर्तते। प्रधानमन्त्री सूचितवान् यत् सौरोर्जाक्षेत्रे भारतं 5 प्रमुखराष्ट्रेषु अन्यतमम् अस्ति। अद्य सायंकाले असमराज्ये स्वकार्याणि परिसमाप्य प्रधानमन्त्री जोरहाट विमानस्थानकात् कोलकातानगरं प्रति प्रस्थास्यति। अवसरेऽस्मिन् असमराज्यस्य मुख्यमन्त्री हिमन्ता बिस्व शर्मा, केन्द्रीय नौवहन जलमार्ग मन्त्री सर्बानन्द सोनोवालः, केन्द्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्री हरदीप सिंह पुरी इत्येतान् समेत्य अन्ये गणमान्याः अपि उपस्थिताः आसन्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः कालानुक्रमेण हिन्दी भाषायाः अनुकूलतया निर्माणाय सहैव क्षेत्रीय भाषाभिः सह तस्याः अस्तित्वं वर्धयितुं च आग्रहं प्रकटितवान्। गांधीनगरस्य महात्मा मन्दिरे हिन्दी दिवसस्य 5मस्य अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनस्य च उद्घाटनं कुर्वता मन्त्रिणा नागरिकाः स्वमातृभाषायाः सम्मानेन सह हिन्दी भाषायाः समर्थनार्थम् अपि आहूताः। सः अवदत् यत् केन्द्रसर्वकारेण हिन्दी भाषां सुलभतरं कर्तुं सारथी मञ्चः, हिन्दी शब्द सिन्धु कोशा सदृशाः उपक्रमाः प्रवर्तिताः सन्ति। असौ सबलं प्रावोचत् यत् हिन्दी न केवलं वार्तालापस्य भाषा भवेत् अपितु विज्ञानस्य, तन्त्रज्ञानस्य, न्यायस्य, रक्षाकर्मणः चापि भाषा भवेत्। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुवाद प्रणाली कंठस्थ 2 में ग्लोबल डेटाबेस का निर्माण किया है, जिसमें 7 करोड़ से ज्यादा वाक्य हैं। वो सॉफ्टवेयर अब धीरे धीरे ट्रेन होकर वो दिन दूर नहीं कि आप किसी भी भाषा में बोलेंगे 10-15 सेकंड में इसका हिंदी अनुवाद वही माइक से आपके सामने आ जाएगा। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर तैयार हो रहे हैं। भारत ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य बिहार, उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, गोवा, सिक्किम राज्यानां पृथक् पृथक् स्थानेषु प्रचण्डतः अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। उत्तराखण्डे, हिमाचल प्रदेशे, छत्तीसगढ़े, आन्ध्रप्रदेशे, मध्यप्रदेशे, महाराष्ट्रे, नागालैण्ड राज्ये, मणिपुरे, मिजोरम राज्ये, त्रिपुरायाम्, उत्तरीय कर्णाटके, ओडिसायां, तेलंगानायां चापि श्वः यावत् प्रचण्डवृष्टिः भविष्यति इति विभागेन पूर्वानुमानितम्। जम्मूकश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, तेलंगाना प्रदेशेषु आगामिषु 2-3 दिनेषु मेघगर्जनस्य, विद्युद्योतनस्य च स्थितिः भवितुमर्हति। सूचना प्रसारण राज्यमन्त्री एल मुरुगनः यः पंजाब राज्यस्य 2 दिवसीय यात्रायाम् आसीत्, सः अवदत् यत् राज्यस्य जलप्रलयेन पीडितैः सह स्थातुम् एषः समयः अस्ति। मन्त्री अवदत् यत् केन्द्रसर्वकारः राज्येण तस्य जनैः सह स्थितः अस्ति, येन तेभ्यः सङ्कटात् निष्कासनाय आवश्यकं सर्वं साहाय्यं प्रददाति। सः अवदत् यत् केन्द्रं सहयोगप्रदानाय राज्यसर्वकारेण सह समन्वयं कुर्वन्नस्ति इति। सः स्पष्टीकृतवान् यत् पञ्जाब राज्येण पूर्वमेव अवशिष्टानां 12,000 कोटिरूप्यकाणां प्रथमं राज्यापत् प्रतिक्रिया कोषस्य अन्तर्गतम् उपयोक्तव्यं भवति। ततः राज्यसर्वकारेण अधिकं धनं याचयितुं स्वस्य उपयोगप्रमाणपत्रं समर्पणीयम् इति। विश्व मुष्टामुष्टि प्रतियोगितायां मीनाक्षी हुड्डा इत्यनया महिलानां 48 किलोग्राम भारवर्गे नाजिम काइजेबे इत्येतां पराजित्य स्वर्णपदकं विजितम्। पुरुष क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायं दुबई नगरे प्रचल्यमाणायाः 20-20 एशिया कप प्रतियोगितायाः असमूहस्य संघर्षे भारतीय दलं पाकिस्तान दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः भारतीय समयानुसारं रात्रौ 8 वादने भविष्यति इति वार्ताः।